वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। और ये है जी फैसलाबाद का लंडा बाज़ार। मैंने सोचा आज आपको फैसलाबाद का लंडे बाज़ार का भी विज़िट करवा दूं। इतने यहाँ पे ज़मीन पे इन्होंने जूते लगाए हुए होते हैं। कभी कभी अच्छी वैरायटी भी मिल जाती है, कभी कभी आपको पता ही है कि अच्छी वैरायटी नहीं होती। और पास ही कुछ ज्वेलरी के स्टॉल्स थे तो सोचा यहाँ से ज्वेलरी भी चेक कर ली जाए। बेटी के लिए चाहिए थी मुझे रिंग, तो मुझे उसके साइज़ में कोई रिंग ही नहीं मिल रही थी, या उसको जो छोटी होती थी या उसके साइज़ में नहीं होती थी। अच्छा जी, अब इतना रश था, इस कदर क्राउड होता है ना बाज़ारों में कि बस घबराहटें ही हो रही होती हैं। आपको पता है मैंने लाहौर जाना था और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें भी ले ली जाएं। ये कुछ शर्ट्स वगैरह मैं देख रही थी कैजुअल यूज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम, साइज़ के इश्यूज़ थे। और शाम हो गई थी, मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो लास्ट में मैंने फिर दुपट्टा जो था रह गया था डाई करवाने वाला, सोचा जल्दी जल्दी ये भी काम ख़त्म कर लें। मैंने ड्रेस लिया था, आपको मैंने दिखाया था कि ये मेरा ड्रेस है। और फिर आपको मैंने कहा घर जाऊं, घर से फिर पीको करवाने आऊं, तो मैंने भाई को बोला आप मुझे जल्दी जल्दी गीले दुपट्टे पे ही पीको कर दो। बस पीको करवाने के बाद फटाफट से घर की तरफ, ताकि घर जाके बाकी के काम जो है वो निपटा सकूं। यार कहीं ट्रैवल पे जाना हो तो इतने काम होते हैं ना कि क्या करें। घर को भी मैनेज करना, पैकिंग भी करनी, और फिर जो चीज़ें रह जाएँ मार्केट से वो भी लेके आनी होती हैं। और फिर आपको पता है कि कहीं जाना हो तो मेरा मूड होता है बच्चों के साथ, आपको पता ही है। और फिर मेरा यही मूड होता है कि जब भी आप ट्रैवल के लिए कहीं भी जाएं तो अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो प्रेस करके फिर जाएं, क्योंकि वहाँ जाके आप बार बार आयरन उनसे मांगें, अच्छा नहीं लगता आपको। जब भी आप ट्रैवल पे जाएं ट्राई किया करें कि आप अपने कपड़ों को प्रेस करके उनकी अच्छे तरीके से तय इस तरीके से लगाया करें ताकि उनकी प्रेसिंग भी ख़राब ना हो। तो ये मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो प्रेसिंग करने के बाद मैंने इनको सारा जो है अपनी कैरी में, हैंड कैरी में सेटिंग भी करके रखनी थी। और आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल, कैसे हैं आप सब यार, कमेंट बॉक्स में बताया करो। और ये जो मैंने अपना ड्रेस लिया था ये वो है, बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा का नीचे पैच था। और आजकल आपको पता है सेम एम्ब्रॉयडरी का फैशन भी है। और ये स्टिच कुर्ता ही था, साथ में इसके सेम ट्राउज़र है। ये बाजू की डिटेल देखें कितनी अच्छी है, और बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है। और ये ट्राउज़र है जॉइंट लेस के साथ। इसी के साथ मैंने जो दुपट्टा है वो डाई करवाया था, 2 कलर्स में। डाई एंड डाई का आपको पता है फैशन है। तो वैसे ये प्रेस तो हुआ था, आपको पता है जो स्टिच ड्रेस होते हैं वो प्रेस ही होते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा इसको भी शो मार ली जाए, थोड़ी सी इसकी भी। तो मेरा ड्रेस भी हो चुका था। इसके बाद ये बस अब ये शर्ट रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी हो जाए। यार आप लोग कोशिश किया करो कि जब ट्रैवल पे जाना हो तो पहले अपनी हर चीज़ निकाल के रखी और सोचा कि क्या क्या लेके जाना है। ट्रैवल में आपको पता है हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और जहाँ जाएं, जहाँ स्टे करें, बार बार उनसे कुछ मांगना कहना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आप ट्राई करें कि अपनी हर चीज़ अपने पास रखें और अच्छे तरीके से बॉक्स में पैक करके साथ लेके जाएं। मेडिसिन वगैरह को अच्छी तरह बॉक्स में पैक किया करें। ये बच्चों की वॉचेस थी और साथ में कुछ ज्वेलरी थी, और साथ मैंने कहा लगे हाथों मेडिसिन बॉक्स की जो है और मेडिसिन ड्रॉ की ये थोड़ी सी सफाई कर ली जाए। यार पता नहीं बच्चों ने क्या क्या रखा हुआ होता है, जो उनके हाथ में चीज़ आती है वो मेडिसिन वाले दराज में फेंक देते हैं। अभी मैं देख रही कि इसमें से मुझे वो चीज़ें मिली हैं ना जो यहाँ रखने वाली नहीं थी। पता नहीं यार बच्चे क्या करते हैं, आपके भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ उठाई लो जी, उसको उसकी ठीक जगह पे नहीं रखना, दूसरी जगह पे रख के तो फिर उसको ढूंढते रहना है कि हमने कहाँ रखी थी। और ये बास्केट में मैंने अपनी सारी ट्यूब्स वगैरह रखी हुई होती हैं, और मेडिसिन बॉक्स को भी साथ साथ मैं कर रही थी साफ़। और साथ में ये मैं बना रही थी किट। इसमें मैंने अपने लिए मूव, सनी प्लास्ट और जो थर्मामीटर है, फ़र्स्ट एड किट समझ लें, मैंने ये बनाई थी। और ये मैं पैकिंग कर रही थी। पैकिंग करते हुए आराम से ध्यान से चीज़ें रखा करें तरीके से, ताकि आप थोड़ी स्पेस में जो है वो ज़्यादा सारी चीज़ें बना लें। यार बोलते हुए ना पता नहीं क्या मुंह से क्या क्या निकल जाता है, कभी सब्सक्राइब गलत हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक्चुअली बंदा बोलते बोलते थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है, क्या करें। तो अब मैं तकरीबन अपना जो सामान है वो सारा रख चुकी थी, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, हम निकल रहे थे, हैंड कैरी हमारी रेडी थी। और ये जब हम ट्रैवल के लिए पहुँचे यहाँ पे तो थोड़ा सा यहाँ का व्यू मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। यार ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना बैड हमारा ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ से तो हम सब बड़े हैप्पी गए थे कि यार ये वाली जो बस है ये हमें
पहुंचा दे कि ठीक हमारी मतलूबा जगह पे, क्योंकि और कोई उस साइड पे जाती नहीं थी। तो जब हम बैठे तो तकरीबन जो बस थी ना वो बिल्कुल खाली थी। और ये पीछे आती हुई आवाज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम अपने घर में तो एडिटिंग करते हैं तो बिल्कुल खामोशी होती है, साइलेंट हम खामोशी से करते हैं। लेकिन जब कहीं जाएं तो गेस्टों के साथ गेस्ट बन के जब किसी के घर जाएं वहाँ पे जाके एडिटिंग करनी भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और फिर वॉइस ओवर करना उससे भी मुश्किल हो जाता है। और ये मैं आपको रास्ते के व्यू जो है वो एंजॉय करवा रही हूँ। इतने प्यारे प्यारे रास्ते में व्यू आए थे, दिल तो कर रहा था कि सारे ही कैप्चर करके आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया कि हमारा जो ट्रैवल का है बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था ये, और आइंदा से तो हम सब ने तौबा ही कर ली कि यार इन बसों में ट्रैवल नहीं करना। हर जगह इन्होंने स्टॉप करना होता है, हर जगह। और कुछ बच्चों ने अपने खाने पीने की चीज़ें साथ में रखी हुई थी कि ट्रैवल के में हम ये खाएंगे, लेकिन सारा मूड ही ऑफ हो गया इतने बैड ट्रैवल के साथ। हमारा 2 आवर्स का आई थिंक ट्रैवल था, 2.5 आवर का, लेकिन ये हमारा मैक्सिमम जो है वो 4.5 आवर में ट्रैवल हमारा जो है वो ख़त्म हुआ। और इतनी बेजारी हो गई थी ना कि बस अब तो दिल कर रहा था कि यहाँ से हम कहीं कूद जाएं। और ये रास्ते में छोटे छोटे से गांव से आ रहे थे, छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे। रास्ते में रौनक थी। पहले तो ऐसे होता था कि वीरान जगह होती थी, लेकिन अब तो इतनी कॉलोनियाँ शहर से बाहर बन गई हैं ना कि रास्ते में हमें कहीं भी खाली जगह नज़र नहीं आई। छोटे छोटे से गांव और प्लेसेस, बड़े प्यारी प्यारी सी ग्रीनरी और बड़े मज़े मज़े के यार सीन थे। आप सुनाएं, आपने अपनी छुट्टियां कहाँ एंजॉय की? क्योंकि तकरीबन सबको ही ये 4 छुट्टियां आ गई थी, थर्सडे से फ्राइडे संडे तक। और हमारा ट्रैवल एट लास्ट ख़त्म हो चुका था, हम बस से निकल आए थे और अब हम यहाँ पे तलाश कर रहे थे अपने लिए दूसरे ऑटो। और यहाँ पे ये फुटपाथ पे एक अंकल ने छोटी छोटी सी ये चीज़ें लगाई हुई थी, बड़ी क्यूट सी चीज़ें थी। और क्यूट सी चीज़ें और मैं अपने प्यारे प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स के साथ शेयर ना करूँ, ये कैसे हो सकता है? तो आप भी ये देखें, चीज़ें इंजॉय करें। और यहाँ पे ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ बना रहे थे, अभी ये ठीक तरह से कंप्लीट तो नहीं था। तो ये हमें एक अदद जो है वो ऑटो मिल ही गया था। तो अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, जिनके घर हमने जाना था। हम आए थे अपनी भाभी के घर। और ये रास्ते में बड़े प्यारे प्यारे से व्यूज़ से बने हुए थे। तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था, हम सुबह 10 बजे के घर से निकले हुए थे। और बस ये हम उनकी कॉलोनी में एंटर हो चुके थे। और कॉलोनी में एंटर होके फिर उनके घर के एड्रेस को भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी बहरहाल हम पहुंच ही गए थे। और ये छोटा सा इन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ था। ये जो है बड़ा खूबसूरत गोल्डन कलर का, ऊपर उन्होंने रहमान लिखा हुआ है। और ये हम उनके घर में एंटर हो रहे हैं और हमारा वेलकम हो रहा है। सबसे मिलने के बाद फिर थोड़ी सा हमने रेस्ट किया, अपनी टांगी शांगी सीधी की। उसके बाद टेबल पे खाना लग गया था और खाने में थे पुलाव, बहुत मज़े का पुलाव बना हुआ था, साथ में कोफ्तों का सालन था, रायता, सैलड। आपको पता है इसके बगैर तो खाना मुकम्मल नहीं होता। और ये हमने खाना शाना खाया। उसके बाद टी टाइम था। टी टाइम के बाद हमने घर का विज़िट किया, क्योंकि अब हमारा रेस्ट भी हो चुका था। तो ये ऊपर ये सोप वगैरह रेडी होते हैं, तो ये हम सोप देख रहे थे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सोप थे, फेस के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ थी। एलोवेरा में था, टी ट्री ऑयल में, ऑयली स्किन के लिए, सब डिफरेंट किस्म के। ये देखिए छोटे छोटे से इन्होंने सैम्पलिंग भी बना के रखी हुई है। सैम्पलिंग करके तो छोटे साइज़ लें, बड़े साइज़ लें, इसमें अब आप इसको कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, वाइट ये देखें ना, मोल्ड बना हुआ है। मोल्ड के अंदर आप ये सिलिकॉन के ट्रेस बनी हुई हैं, इसके अंदर सोप बना के डाल दें, मेल्ट किया हुआ। और उसके बाद फिर ये वाइटनिंग में है एलोवेरा, टी ट्री ऑयल, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हर किस्म की स्किन के लिए ये सोप्स हैं। और ये मेडिकेटेड सोप्स हैं। ये एलोवेरा वाला है आई थिंक। डिफरेंट किस्म के सोप्स हैं। अगर आप में से कोई भी ये सोप लेना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। ये बना के यहाँ पे रेडी करके तो रखे हुए हैं। शेप्स देखें कि कितनी प्यारी बनी हुई हैं। ये जो है मेरी भाभी की भाभी, वो हमें साथ साथ बता रही हैं कि ये कौन कौन सा सोप है। और उसके बाद जो है हम नीचे आ गए थे और हमारा मूड हो रहा था कुछ खाने का।
तो हमने सोचा चलें जी ज़रा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। और कॉलोनी काफ़ी आपको पता है कॉलोनियाँ बहुत पीसफुल होती हैं, यहाँ पे कोई हैवी ट्रैफिक का गुजरन नहीं होता। और हम जा रहे थे वहाँ पे गोलगप्पे खाने, यहाँ पे गोलगप्पे का स्टॉल था, तो मैंने कहा चले जी ट्राई कर लेते हैं कैसे हैं यहाँ के गोलगप्पे। चस्का ही करना है ना यार। और हम चस्का करने यहाँ आ गए थे और साथ में ये भी दुआएं मांगते रहे थे कि यार यहाँ से हमें मिल जाएं। एट लास्ट हमें मिल गए थे यहाँ से गोलगप्पे। हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया था कि हमारे लिए बना के ले आएँ। यार इतने टेस्टी और क्रिस्पी थे ना, ये क्रिस्पी गोलगप्पे कहीं कहीं से मिलते हैं और कोई इनका मसाला तेज़ कम नहीं था, बहुत अच्छे बहुत टेस्टी यार ये थे। और गोलगप्पे आ चुके थे और खाने का तो फिर अपना ही मज़ा है। गोलगप्पे खाते हुए बोलते नहीं हैं, सिर्फ चुप करके खाते हैं। और बच्चों ने तो पानी ऐसे पिया ना, क्योंकि इसका जो है वो पानी मज़े का ही बहुत था। तो मैं भी खा रही हूँ गोलगप्पे, इंजॉय कर रही हूँ। आए गाइस आप भी खाएं मेरे साथ, इंजॉय करें गोलगप्पों को। फैसलाबाद के भी बहुत टेस्टी और लजीज होते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ सिटी जाएं तो वहाँ के भी चस्के लेने ज़रूरी हो जाते हैं। और मेरा तो मूड होता है जब आप आउट ऑफ सिटी जाओ तो वहाँ के थोड़े थोड़े से चस्के ज़रूर लिया करो यार, यही लाइफ है चस्के लेने की, और क्या करना है हमने। ये देखें जी साथ साथ सब के सब उठाते जा रहे हैं और बस सबका बस गले ख़राब हो रहे थे बस घर आके। तो ये हमारी गुड नाइट हो रही है। गाइस कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी और मेरे नेक्स्ट व्लॉग को भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें सबको।